हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। और इसमें हम यहाँ पर पहले लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जो कि है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या सपोजी पोषण, और जिसका एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बात चल रही है, जिसमें अभी तक आपने सबसे पहले समझा है लीफ के टीएस को या मीजोफिल सेल को हमने यहाँ पर देखा है, जो दो टाइप के होती है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। इनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। तो हमने समझा है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को, जिसमें हमने कहा क्लोरोप्लास्ट में क्या है, थैलाकॉइड के बंडल होते हैं, जिन्हें हम ग्रैनम कहते हैं। यानी कि ये एक थैलाकॉइड है, ये दूसरा थैलाकॉइड है, ये तीसरा थैलाकॉइड है, ये चौथा थैलाकॉइड है, और इसके पूरे बंडल को हम क्या नाम देते हैं, ग्रैनम नाम देते हैं। ये जो ग्रैनम होते हैं, इन्हीं के अंदर आपके पाए जाते हैं जो पिगमेंट, ये जो थैलाकॉइड होते हैं, इन्हीं में आपके पाए जाते हैं पिगमेंट, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स। तो हमने कहा कि इन्हीं थैलाकॉइड में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। उसमें से आपने जब स्ट्रक्चर को देखा, और प्रीवियस लेक्चर में आपने बात की है फोटो सिस्टम के बारे में, कि जो फोटो सिस्टम बनता है वो किन चीजों से बनता है, एंटीना और जो रिएक्शन सेंटर होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, एंजाइम्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इनसे आपका फोटो सिस्टम बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीना के बारे में, कि जो एंटीना है वो किस प्रकार से बनता है। आपने कहा जो अदर पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल बी हो गया है, कैरोटीनॉइड हो गया है, ज़ैंथोफिल हो गया है, ये एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब एब्जॉर्ब करते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और कुछ टाइम बाद जब वो ग्राउंड स्टेट पे आता है तो इस एनर्जी का यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि हीट की फॉर्म में किया जाता है, और जैसे कि आपने कहा लाइट की फॉर्म में किया जाता है, जैसे या तो हीट जनरेट होगी या लाइट जनरेट होगी, या उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन दूसरे पिगमेंट को पास कर देता है। तो जब वो दूसरे पिगमेंट को एनर्जी पास करेगा, तो जब अब एनर्जी जो है, एनर्जी वहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा वो एनर्जी का यूज करेगा, एनर्जी का उपयोग करेगा, एनर्जी वहाँ पे खर्च होगी। तो अब एनर्जी का अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कम हुई है। तो आपने कहा जो लैम्डा है यहाँ पर, यानी कि जो जिसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, या जो वेवलेंथ है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपने कहा एनर्जी कम हुई, वेवलेंथ बढ़ी, एनर्जी कम हुई, वेवलेंथ बढ़ी, एनर्जी कम हुई, वेवलेंथ बढ़ी, और इस प्रकार से आपने कहा ये हाईएस्ट वेवलेंथ है, जिसमें लोएस्ट एनर्जी होती है। तो यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी और लोएस्ट वेवलेंथ होगी। यहाँ पर आपने कहा हाईएस्ट वेवलेंथ और लोएस्ट एनर्जी यहाँ पर होगी। ठीक है, इस पिगमेंट में। क्लियर है इतना? तो ये एक प्रकार की चेन बनाते हैं, इसको हम एंटीना नाम देते हैं। ये एंटीना एट लास्ट एनर्जी जो ट्रांसफर करेगी वो करती है क्लोरोफिल ए को, और क्लोरोफिल ए यहाँ पर क्या कहलाएगा, रिएक्शन सेंटर कहलाएगा। ठीक है, तो ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इसे हम यहाँ पर कहते हैं। तो जो आपका क्लोरोफिल ए है, वो हाईएस्ट वेवलेंथ एंड लोएस्ट एनर्जी की लाइट को क्या करता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है इतना? इतना समझ गए, ये वाला जो सेगमेंट है ये समझ गए। अब आता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्चुअली में क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। वो जो इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन, ये जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए का जो इलेक्ट्रॉन है, वो जब एक्साइट होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और साथ ही साथ वहाँ पे क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। इन तीनों चीजों को मिला करके हमने कहा कि हमारा फोटो सिस्टम यहाँ पर बन गया है। फोटो सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट यहाँ पर होता है। क्लियर है इतना? आप समझ लेते हैं कि दो फोटो सिस्टम हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो एक को हम फोटो सिस्टम सेकेंड कहते हैं, और एक को हम फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं, जो यहाँ पर लगे होंगे। दोनों में सेम चीजें हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेना है। चलिए, और आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोटो सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हमने कहा फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट में यहाँ पर बीच में आपके पास आएगा ये एंटीना वाला पोर्शन है, ये आपने कहा रिएक्शन सेंटर वाला पोर्शन है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी सेम चीजें होंगी, जो एंटीना वाला पोर्शन होगा और ये रिएक्शन सेंटर वाला पोर्शन होगा। यहाँ पर इसका प्राइमरी
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आएगा, यहाँ पर एंजाइम आएगा, यहाँ पे भी इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आएगा और यहाँ पे इसका एंजाइम आएगा। तो आप कहेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फोटोसिस्टम सेकंड जो है उसका जो क्लोरोफिल ए है ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और इसका जो फोटोसिस्टम 1 है इसका जो क्लोरोफिल ए है ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा, इनके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी अलग अलग होते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो एक जनरल नाम है, इसका स्पेसिफिक नाम होगा और इसका स्पेसिफिक नाम यहाँ पर होता है। अब होगा क्या, हमने कहा यहाँ पर आपने कहा ये है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसफर करेगा। इसमें जो क्लोरोफिल ए है उसका जो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो ये जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ये आगे की ओर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास होगा और यहीं पर आपने कहा एटीपी का फॉर्मेशन भी होगा और ये इस प्रकार से आगे जाएगा, ठीक है। जब ये आगे जाता है तो इस एनर्जी को रिसीव किया जाता है इसके रिएक्शन सेंटर के थ्रू। ये इसका रिएक्शन सेंटर अगेन अपने जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आगे यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पास करेगा और यहाँ पर फर्दर NADH का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे और आपने कहा कि NADH का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, NADH NADPH का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पर आपने कहा ये जो आपका फोटो सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर आ गई है, क्योंकि हमने कहा हमें तो एनर्जी कंटिन्यू बनानी है। अब आप सोचेंगे फोटो सिस्टम की प्रोसेस हो रही है तो यहाँ पे ग्लूकोज कहाँ है, ग्लूकोज यहाँ नहीं बनता है। अच्छा, एक और चीज, ये जो प्रोसेस थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, लाइट रिएक्शन। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों दो अलग अलग स्टेप में होते हैं। तो पहले लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन में यहाँ पर एटीपी NADH का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, चलिए का फॉर्मेशन होता है। अब फिर डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगी, आपको ध्यान होगा, अगर ये तो है थैलाकॉइड और ये है थैलाकॉइड का ल्यूमेन, ये है थैलाकॉइड का ल्यूमेन और ये जो रेस्ट पार्ट है ये है स्ट्रोमा। तो आपका जो स्ट्रोमा है वहां पर होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। कहाँ होगी, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। अब हमने कहा क्योंकि फोटो सिस्टम 1 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो अब यहाँ पर आता है H2O जो H प्लस O2 में टूट जाता है। ये H प्लस का यूज यहाँ पर हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए और ये जो O2 है ये यहाँ पर आपने कहा आपकी लीफ से बाहर निकल जाता है स्टोमेटा के थ्रू, जिसमें हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो ऑक्सीजन बेसिकली कहाँ से रिलीज हो रही है, यहाँ से रिलीज हो रही है, ठीक है। ये O2 जो है वो एक्चुअली में हाफ O2 की फॉर्म में यहाँ पे रिलीज होती है इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे ये रिलीज होती है। तो हमने क्या बात की है, हमने बात की है यहाँ पर कि जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है तो पानी टूटता है और ये जो H प्लस आयन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। तो दो चीजें हमने क्या क्या देखी, एक तो लाइट एनर्जी का यूज हो रहा है एटीपी को बनाने के लिए, NADPH को बनाने के लिए, यानी कि एनर्जी को बनाने के लिए किसका यूज हो रहा है, सनलाइट का यूज किया जा रहा है। अब सनलाइट को कैप्चर करने में कौन हेल्प कर रहा है, आपने कहा आपके पिगमेंट हेल्प कर रहे हैं। तो दो चीजें हो गई हैं,
पिगमेंट का काम होगा सनलाइट को कैप्चर करना, सनलाइट का काम होगा एनर्जी का फॉर्मेशन करना। दो मटेरियल का काम हमने देख लिया। तीसरा मटेरियल यहाँ पर आता है H2O। H2O जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ये प्रोसेस होती रहेगी, ये प्रोसेस, ठीक है, यानी H2O टूटता रहेगा, ऑक्सीजन रिलीज होती रहेगी जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। अब बचा चौथा जो हमारे पास मटेरियल होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या होगा, वो कहाँ यूज होगा, वो होगा डार्क रिएक्शन में यूज। जब डार्क रिएक्शन होगी, जब कैल्विन साइकिल चलेगी, तब यहाँ पर ये यूज होता है। तो आपने कहा कि जो यहाँ पर एक तो है ये जो प्रोसेस चल रही है, और इसमें भी आपने कहा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एक एटीपी यहाँ पे बन रही है, एक एटीपी यहाँ पे बन रही है। ये है नॉन साइक्लिक प्रोसेस किसकी, फोटोफॉस्फोराइलेशन की। ये प्रोसेस है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अगर फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं इट मीन्स की फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या कहेंगे इसे, अच्छा अब ये प्रोसेस कैसी है, नॉन साइक्लिक है। तो आपने कहा क्या साइक्लिक भी होती है, हाँ साइक्लिक होती है, उसके हम पढ़ेंगे। ये है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस है फोटोफॉस्फोराइलेशन की, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। ये चीजें आपको नोट करनी है। अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये जो ईटीसी है, इसकी भी कुछ नाम होते हैं, इसका भी कुछ नाम है, इसका भी कुछ नाम है, लेकिन इतनी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। जब आप क्लास 11th में जाते हैं तो क्लास 11th में आपके पास एक डिटेल में चैप्टर आता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तब आप इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का क्या नाम है, इस एंजाइम का क्या नाम है, इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का क्या नाम है, इस एंजाइम का नाम क्या है। जो आपका क्लोरोफिल ए है, जो फोटो सिस्टम सेकंड का क्लोरोफिल ए है, और फोटो सिस्टम फर्स्ट का क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए है, दोनों में क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी यहाँ पे होगा। तो उसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस हमने कहा, एक तो क्या करता है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, जैसे कि इसका नाम प्लास्टोक्विनोन होता है, साइटोक्रोम B6 होता है यहाँ पे। ये सारे जो नाम है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमारे पास जितना सिलेबस जो आता है उसके लिए इतना इनफ है। तो ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए, अब ये तो बात हुई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। ये एक्चुअली में इसकी हेडिंग होगी जो आप यहाँ पे प्रोसेस देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। हमने यहाँ पे बात की थी प्लास्टिड के बारे में, जिसमें क्लोरोप्लास्ट हमने यहाँ पे देखा था। तो आपने अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है थैलाकॉइड के बंडल, इस प्रकार से यहाँ पर भी होंगे थैलाकॉइड के बंडल, और आपने कहा बीच में ये हमारे पास आते हैं स्ट्रोमल लैमेली। स्ट्रोमल लैमेली में अगर हम देखें तो यहाँ पर तो दोनों ही फोटो सिस्टम होते हैं, जैसे कि पीएस सेकेंड और पीएस फर्स्ट। लेकिन ये जो स्ट्रोमल लैमेली है इसमें सिर्फ पीएस फर्स्ट होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट ही होता है यहाँ पे। जैसे जो ग्रैनम है, जैसे यहाँ पे भी दो फोटो सिस्टम है, जो ग्रैनम है यहाँ पर उसमें तो क्या होंगे, दोनों फोटो सिस्टम होता है। ग्रैनम और स्ट्रोमल लैमेली में डिफरेंस समझ रहे, ये स्ट्रोमल लैमेली है, या फिर ग्रैनम है। तो जो ग्रैनम है उसमें दोनों ही फोटो सिस्टम होते हैं, लेकिन स्ट्रोमल लैमेली में सिर्फ PS1 होता है, फोटो सिस्टम 1 होता है। क्योंकि इसमें फोटो सिस्टम 1 होगा इसीलिए PS1 में आपने का साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है। कैसे, ये हटा दूं, समझ में आ गया। स्ट्रोमल लैमेली बना लेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे ये है स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। क्योंकि स्ट्रोमल लैमेली में हम जानते हैं कि सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम है, और वो जो फोटो सिस्टम होगा वो कौन सा है, यहाँ पे ये रिएक्शन सेंटर है, ये एंटीना है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये एंजाइम है, ये PS1 है, इसीलिए ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्लियर इतना। अब हमने कहा कि ये जो रिएक्शन सेंटर है यहाँ से ये लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये लाइट को एब्जॉर्ब जब करता है, और यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये इसे इलेक्ट्रॉन पास कराता है,
तो ये यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन ना दे करके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देता है, इसे इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये आगे इलेक्ट्रॉन पास करेगा और जब ये आगे इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो यहाँ पर एटीपी बनती है। ये फिर आगे इलेक्ट्रॉन पास करता है और इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर पास होता जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये एक साइक्लिक वे में चल रही है। समझ आया क्या हो रहा है? देखो, हमने यहाँ पे बात की थी कि पहले तो फोटो सिस्टम सेकंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ पर एटीपी बनती है प्लस NADPH भी बनता है, NADPH भी यहाँ पर बनता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एनर्जी की ही फॉर्म है। यहाँ पे NADPH भी एट लास्ट ATP में ही कन्वर्ट यहाँ पर होता है। तो ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है जो कि यहाँ पर क्या है, एनर्जी है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को आगे पास कराता है, हमने कहा अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन को आगे पास करा दिया और यहाँ पर ATP और NADPH बन भी गया, यहाँ पर ATP और NADPH बन भी गया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या नहीं होगा? हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंट होगा तो यहाँ पे वाटर टूटेगा। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे टूटता है, यहाँ पे टूटता है, फोटो सिस्टम सेकंड में यहाँ पे टूटता है। ठीक है, तो आपने कहा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड नहीं होगा। फोटो सिस्टम सेकंड से ही तो आगे यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आपने कहा ये अपने इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं भेजेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजेगा और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए इसका इलेक्ट्रॉन इसमें वापस आएगा। फर्दर ये प्रोसेस ऐसा करता रहेगा ताकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो, इसलिए ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर ना करके एक साइक्लिक वे में चलता है। तो आपने कहा फिर प्रॉफिट क्या हुआ, ATP और NADPH तो बन नहीं रहा है, प्रॉफिट है इस ATP का, प्रॉफिट है इस ATP का कि ये जो आपकी साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है, ये जो आपकी क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें ATP का फायदा है। ATP तो बन रही है एटलीस्ट। आपने कहा अगर इसने एक बार बना दिया तो ये ATP NADPH बन जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, फर्दर यहाँ पर ATP जनरेट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर ये साइक्लिक वे में चल रहा है तो ये एटलीस्ट ATP को प्रोड्यूस कर पा रहा है। ये क्या करेगा, यहाँ पे ATP को प्रोड्यूस कर पाएगा। तो आपने कहा आपके पास फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड में जैसे डिफरेंसेस आते हैं, तो पहला डिफरेंस तो यही है कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है और फोटो सिस्टम सेकंड की दोनों में डिफरेंस की बात चल रही है। आपने कहा फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों में होगा, ग्रैनम में भी होगा यानी कि जो थैलाकॉइड है और स्ट्रोमल लैमली में भी होगा, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड सिर्फ थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन या ग्रैनम में ही पाया जाता है। दूसरा डिफरेंस ये है। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में पार्टिसिपेट करेगा, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही क्या करेगा, यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट आपने कहा कि अगर हमने कहा कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें, या यहीं पे करते हैं, हमने कहा एक आता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका अगर हम देखें प्रोडक्ट क्या होता है, इसका भी प्रोडक्ट है। तो नॉन साइक्लिक में जो प्रोडक्ट बनता है वो ATP बनता है, दो जगह ATP बनती है। और अगर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें एक ही जगह पे क्या बन रहा है, ATP बन रही है। ये बातें क्लियर है? ये आपका क्या होगा, यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, जो कहाँ पर होता है, स्ट्रोमल लैमली में होता है। क्लियर है इतना? दोनों ही डार्क रिएक्शन है,
दोनों का ही प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे एनर्जी है, लेकिन हमने कहा कि जो एटीपी है, यहाँ पे दो एटीपी का मतलब क्या है, दो जगह पे एटीपी बन रही है नॉन साइक्लिक में, दो जगह पे बन रही है, एक तो यहाँ पे बनी है और एक यहाँ पर बन रही है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे सिर्फ यहीं पे क्या बनेगी, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये हमने बात की है यहाँ पर लाइट रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। तो एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे, रीड करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।